चौदिस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे, नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे, गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है, गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन को बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए, तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है, नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा, हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है, सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना, नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है, भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु, हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है, दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु, हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है, दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं। सद्गुरु जय गुरुदेव। मालिक की असीम दया कृपा कि उस सद्गुरु दयाल ने हम समस्त जीवात्माओं को
जो इधर उधर बिछुड़े थे, जो उस प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़े थे, जुड़े भी थे तो सच्ची चीज को नहीं जानते थे कि हमारा मालिक, हमारा सद्गुरु, हमारा प्रभु, हमारा पिया किस तरह का है, किस देश में रहता है, किस धाम धवल का है, और हम उस मंजिल को पाएंगे तो किस तरह से पाएंगे, ये हमको और आपको नहीं मालूम था। जब सतगुरुदयाल की विशेष मौज, विशेष मर्जी हुई, इस धरा मंडल पर उन्होंने पदार्पण किया और तब उन्होंने अलग अलग स्थानों से जो यदा कदा जीव बिछड़े हुए थे, इधर उधर अपने संग लाए थे और उन्होंने पूरे समाज में उनको उतार रखा था। सबसे पहले जब टेर लगाई गुरु महाराज ने तो वो जीव इकट्ठा हो गए, अपने सतगुरु के संग में आ गए। जो गुरु महाराज ने कहा उनके वचनों को अंतर में उतारना शुरू किया, अपने आप में उतारना शुरू किया। तत्पश्चात उन जीवों ने सतगुरुदयाल के संग रह करके उनके वचनों का पालन किया और घनघोर इधर उधर गुरु महाराज के साथ जहाँ भी उन्होंने आदेश दिया, जो सच्चे जीव थे उन्होंने प्रचार प्रसार किया और गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया और समस्त जीवात्माओं को जो प्रभु से मिलने के लिए आतुर थी, जिनके अंदर में ये भाव था कि हम भी उस प्रभु से, उस पिया से मिलना चाहते हैं, यदा कदा ही सही, उनके अंदर पहले से संस्कार थे और उस मालिक की मौज हुई, उसको जागृत कर दिया। सतगुरुदयाल ने उस जीवात्मा को ला करके खड़ा कर दिया और भक्ति में उसको सराबोर कर दिया और नाम धन सतगुरु ने बख्शीश कर दिया। जब नाम धन मिल गया तो हमारा और आपका केवल और केवल एक काम, क्योंकि रामायण में भी तो इसी को कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। बड़े साफ शब्दों में कहा गया। गोस्वामी जी ने समझाया, बताया कि देखो कलयुग में केवल नाम का आधार है, नाम की पौड़ी बना रखी है, नाम की सीढ़ी लगा रखी है प्रभु परमात्मा ने। उस नाम की सीढ़ी पर आप पैर रख करके एक डंडे से दूसरे डंडे, दूसरे डंडे से तीसरे डंडे, या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इस तरह से मालिक के पास में उस शब्द रूपी सीढ़ी को पकड़ करके, उस स्टीयर्स को पकड़ करके आप धीरे से ये जीवात्मा, ये सूरत अपने पिया के घर की तरफ चली जाएगी और जब गुरु के आदेश का पालन करने लगेगी तो एक एक चीज उसको मिलने लगेगी। आपने सोचा कि पहले हम कोई भी कुछ भी कर लेंगे तो उससे संभव है, तो इसीलिए उसको खारिज कर दिया। गुरु महाराज ने कहा, कल युग योग यज्ञ ज्ञाना, कल युग केवल नाम आधार। साफ शब्दों में सच्चे संत, सच्चे फकीर जो भी यहाँ पर इस धरा मंडल पर आए, उन्होंने कहा कि इस समय कलयुग है, कलयुग में त्रेता की साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय पर जो है दूसरी साधना थी। समय ज्यादा था, 10,000 वर्ष का समय होता था, लोग 10-10 हजार साल तक जिंदा रहते थे। उनकी सांसों की पूंजी इतना ज्यादा होती थी कि 10,000 वर्षों तक वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब द्वापर आया तो 1,000 वर्ष की आयु रह गई और फिर जब
द्वापर भी समाप्त हो गया, कलयुग आ गया, तो उसमें आपके पास में 100 साल के बराबर, 100 साल, वो भी कोई कोई, सभी नहीं। गुरु महाराज ने कहा कोई कोई 100 साल पार करता है, या 80-90 साल, 120 साल। कोई अच्छा जो धर्मात्मा हो, पूर्ण आत्मा हो और अपनी श्वासों पर थोड़ा कंट्रोल हो, या अच्छा उच्च साधक हो, और वो यहाँ से निकल करके गगन मंडल में जब चढ़ जाता है तो सांसों की पूंजी उसकी बची रह जाती है। क्योंकि सूरज जीवात्मा जब इस शरीर से धीरे धीरे खिंचती हुई यहाँ पर आ जाती है और यहाँ 10वीं गली से ऊपर चली गई, तो 10वीं गली से जब ऊपर चली गई तो उसकी श्वासों की पूंजी खत्म नहीं होती, मतलब जो खर्च होनी चाहिए वो खर्च नहीं होती। 1 घंटे ऊपर आप रहे प्रभु परमात्मा के पास या गगन मंडल में, 2 घंटे रहे, 3 घंटे रहे, 4 घंटे रहे, 5 घंटे रहे, तो प्रतिदिन जो 5 घंटे में के जो काउंट करके आपकी सांसों की पूंजी बनती, वो खर्च हो जाती, वो नहीं होगी। क्योंकि जो सामान्य तौर पर आप बैठे होते हैं तो 8 सांसें 1 मिनट में लेते हैं, लगभग 8 सांसें। चल रहे होते हो तो 16 के आसपास लेते हो, 18 लेते हो, ऐसे इसी के आसपास लेते हो आप। तो आपकी 8 जो सांसें खर्च होती 1 मिनट में, उसको काउंट कर लीजिए, तो गणना करने के बाद आपको निकल आएगी 5 घंटे में कितनी सांसें हुई। तो उतना समय जो आप भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे, और ये यहाँ से निकल करके ऊपर चली गई, तो उतना समय आपका बच जाएगा, वो आगे प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और उतनी आयु आपकी बढ़ जाएगी। तो जब आप लग करके साधना करने लगोगे, मालिक का आनंद, मालिक का प्रेम आपके ऊपर बरसात होने लगेगी, दया की धार आने लगेगी। तो जब आप ध्यान करोगे तो बड़े, या भजन करोगे तो गुरु महाराज ने समझाया, घुमड़ घुमड़ गर जई घन घोरा, बाजे ताल मृदंग अनूपा। जब आप दूसरे धाम पर जाओगे तो बादलों की गड़गड़ाहट और बहुत ही अच्छा बाजा आपको वहां पर सुनाई देगा। साथ में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ साथ मृदंग की आवाज आपको सुनाई देगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आनंदमय वो आवाज होती है प्रेमियों। एक बार आप उसको पाओगे तो दूसरी बार आपकी ललक लग जाएगी। जैसे इस संसार में कोई चीज अच्छी बनी हो आपने, या अच्छी चीज है, एक बार देखा तो दूसरी बार आपकी इच्छा होती है कि उसको फिर से हम पा जाएं, फिर से देख लें, और हम उसको फिर से पाना चाहते हैं। इससे कहीं ज्यादा आनंद उस आवाज में है, जो गैबी आवाज है, जो अनहद धुन आ रही है प्रेमियों, उसमें इतनी आनंद, इतना प्रेम है उसके कि उसको जब सुन लोगे, एक बार भी आप सुन पाओगे तो दोबारा की ललक लग जाएगी, दोबारा आपकी पुनः इच्छा करेगी कि हम उसको सुन लें। कितना अच्छा है वो, बार बार आप उधर सुनने के लिए प्रयास करोगे। जैसे आपकी कोई अमूल्य वस्तु यहाँ पर खो जाता है, आपको मिलता नहीं जल्दी, तो उसकी कितना प्रयास करते हो कि हमको वो वस्तु फिर से मिल जाए, तो हर जगह ढूंढते हो। वैसे ही वो अमोलक धन, अमोलक चीज वो है, जब एक बार सुनने को मिलेगी तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुरूर आएगा। लेकिन प्रेमियों, उसमें बहकना मत। हमारी आपसे विनती निवेदन, ये गुरु के शब्द हैं कि बहकना मत। जब बहकोगे नहीं, किसी को उल्टा सीधा नहीं कहोगे, श्राप नहीं दोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे, या बहुत प्रसन्न हो गए तो कहोगे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हमेशा आप दयालु तो रहो, मैं इसके लिए नहीं कहता हूं कि दयालु ना रहो, दयालु रहो, निर्दयी होना ठीक नहीं, लेकिन पहले अपने खजाने को तो भरो।
आपके पास में अभी 1 रुपया नहीं है, 2 रुपये भी नहीं है, तो नाम धन का 1 रुपये के बराबर, मतलब एक तुलना मैंने यहाँ की है, उसकी वजह से वो तुलना की नहीं जा सकती है प्रेमियों। तो उस नाम धन की कमाई को 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी उसको इकट्ठा करके अपने खजाने में रखो, तो वो बढ़ता हुआ चला जाएगा और सूरज जीवात्मा धीरे 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 करके ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे प्रेमियों, तो क्या होगी, वो निम्नगामी हो जाएगी, नीचे गिरती हुई चली जाएगी। देखो प्रेमियों, ये सूरत, ये जीवात्मा एकदम नाके पर बिठाई गई है। देखो ये शरीर का नाका जो आपका है, यहाँ पर ये जो घाट है, ये पूरा शरीर आपका घट, और यहाँ पर जीवात्मा का घाट, ये यहाँ पर बिठाया है। गुरु महाराज ने बताया कि जीवात्मा को यहाँ पर बिठाया, और ये ना शरीर के अंदर है, ना पूरी तरह से बाहर है, एकदम नाके पर बिठाया है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब भी इसको बरामद नहीं कर पाते, ना उनको पता होता है कि जीवात्मा है कहाँ। और देखो, इस एक बालू का कण होता है, उसको उठा लो और उसके लाख टुकड़े कर दो, उससे भी छोटी ये जीवात्मा है, लेकिन इसमें शक्ति, पावर और इसमें जो चीजें उस मालिक की भरी हुई हैं वो अपार हैं। इसको आप धीरे धीरे करके पहचानोगे। जब आप लग करके सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो सबसे पहले गुरु महाराज की जब दया होगी तो क्या देखोगे, यहीं पर एकदम ऐसे बैठ जाओगे। तो यहीं पर देखो, आप जब यहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती, यहीं पर भाई लोग जो तिलक लगाते हैं, यहीं पर देखो, ध्यान से जब देखोगे टक हो करके, तो क्या होगा कि वहीं पर काले से काला वहां दिखाई देने लगेगा, एकदम काला। और काले से काले में एकदम देखोगे तो छोटा सा तिल आएगा जो कि काजल की तरह होगा और काला होगा, तो उसी में काला दिखाई देगा, काले में काला दिखाई देगा। तो उसी पर आप एकदम देखते रहो। जब उस पर देखते रहोगे तो थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज की दया होगी और वहां सुई की नोक के बराबर उजाला आएगा। जब सुई की नोक के बराबर उजाला आ जाए तो एकदम उसी पर अपनी निरत को, निरत किसको कहते हैं, आप टार्च जानते हो, टार्च को जलाओ और उसकी जो फोकस जा रही है एकदम सीधा, उसको निरत, उस फोकस को ही निरत कहते हैं। तो जो बिंदु आया है उसी पर आप अपनी जीवात्मा की आंख को एकदम से टिकाओ, और जब गुरु महाराज की फिर दया होगी तो क्या होगा, प्रकाश बढ़ने लगेगा। नीला और सफेद प्रकाश सामान्यतः रहता है, कभी कभी कुछ गुरु भाइयों को अलग भी दिखाई देगा, ये मालिक की मौज पर निर्भर करता है। कभी लाल आता है, कभी पीला भी आता है, कभी मटमैला हो जाता है, लेकिन जब गुरु महाराज की मौज होगी तो ऐसे लप लप लाइट करना शुरू करेगा, लप लप लप। जैसे जुगनू अपने यहाँ पर देखते हो, शाम को जब गोधूली हो जाती है उसके के बाद में थोड़ा सा आप देखते हो कि लप लप जुगनू अपनी रोशनी फेंकता है, वैसे ही लप लप तारे की तरह से आपको चमकने लगेगा। जब वो चमक आएगा, कभी ऐसा देखोगे लप से आ रहा, ऐसे जा रहा, लप से आ रहा, ऐसे जा रहा, लप से आ रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे होगा 4, 6, 10 बार तो होता रहेगा। आप उसी पर एक टक देखते रहो, ना हिलना है, ना डुलना है, ना इधर देखना ना उधर, और ना सर नीचा, ना ऊपर, ना गल, ना बगल, एकदम ऐसे बैठे थे तो ऐसे बैठे रहो, एक टक देखते रहो। मालिक की दया होगी वो फूट जाएगा, जब फूट जाएगा तो उजाला चल जाएगा। उजाले में भी कभी कभी कुछ दिखाई नहीं देता है, एकदम जैसे कुहासा, अपने यहाँ जैसे ठंडी का महीना आएगा तो आप देखोगे एकदम कुहासा छाया रहेगा, आपको रचना तो है, दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करो, थोड़ी देर उसी में एक टक सामने देखते रहो, अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव बोलते रहो, और एकदम ठीक सामने देखते रहो। मालिक की दया होगी, वो कोहरा जो टाइप का था वो कर्मों की गंदगी थी, और जो पहले काला काला एकदम दिखाई देता है वो चतुसंताकरण पर आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसके ऊपर में जो आपके अच्छे और बुरे कर्म है यहाँ पर ऐसे जमा,
तो उनकी सफाई आप जब कर लोगे और गुरु महाराज की दया होगी तो वो चीज हटेगी, तब ये चीज दिखाई देने लगेगी। तो जो सफेद पर्दा आपको दिखाई दे रहा था पूरे की तरह से वो भी साफ होने लगेगा, वो धुंधला पड़ जाएगा। और धुंधला आएगा तो उसमें आपको हल्की हल्की रचना दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जंगल, बड़े मनमोहक दृश्य आपको दिखाई देंगे। गुरु महाराज की दया होगी, आपको बड़े बड़े बुलंद और क्या दिखाई देंगे, जैसे गुरुद्वारा अगर देखते हो पक व्हाइट एकदम। और जो गुरु महाराज ने मथुरा में बनाया मंदिर, नाम योग साधना मंदिर, उसको भी देखो तो एकदम पक व्हाइट। वैसे वहां पर इतने बड़े बड़े मंदिर दिखाई देंगे गुरुद्वारे की पूछो मत। अगर एक गुरुद्वारे में भी आपकी जीवात्मा प्रवेश कर गई तो वो प्रेमियों जल्दी पार नहीं कर पाती है। आप लौट के चले आओगे, लेकिन वो उसका ओर छोर कितना बड़ा है, बड़ा मुश्किल है। तो उसमें गुरु की दया होती है कि उसमें भी इतनी कारीगरी बनी हुई है, इतनी अच्छी रचना है प्रेमियों कि उसको देख करके आपकी अंतर आत्मा एकदम गदगद हो जाती है कि क्या मालिक आपकी इतना विहंगम दृश्य, इतनी अच्छी रचना जो कि इस पृथ्वी लोक पर हमको कहीं नजर नहीं आता, स्वर्ग वैकुंठ में भी नजर नहीं आता, पहले धाम पर भी नजर नहीं आता, दूसरे पर भी नहीं, तीसरे पर भी नहीं, चौथे में भी नहीं, तो कहीं ऊपर में ही है। ये सब ऊपर में पक व्हाइट आप देखोगे इतनी विहंगम रचनाएं कि आकर के यहाँ पर एकदम मगन रहोगे। और जब मगन रहोगे तो फिर क्या है, ये दुनिया भी अच्छी लगेगी और वो दुनिया भी बन जाएगी। ऐसे हैं अपने सतगुरुदयाल। लेकिन जब तक अपने सतगुरुदयाल के आधारे सहारे नहीं रहोगे प्रेमियों, तब तक काम नहीं बनेगा। और देखो कहते भी हैं गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु की पूजा में सभी की पूजा हो जाएगी। आप कहोगे हम 10 लोगों को अपना बना लें और जब वक्त जरूरत पड़े तो 10 लोगों को बुलाएं कि मेरी मदद कर दो, मेरी सहायता कर दो, तो कोई नहीं आएगा प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि देखो इस 3.5 हाथ के आदमी को देख लो। अपने को गुरु महाराज आदमी ही कहते थे कि देखो वैसे तो वो अनामी महाप्रभु हैं हकीकत में, और गुरु कभी भी हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है प्रेमियों। इस बात को अपनी अंतरात्मा में धार लो कि वो मालिक, ये गुरु महाराज ने अपने मुखारबिन से स्वयं बताया कि गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं होता, वो तो आजाद रोशनी होता है, वो एक ताकत है, एक शक्ति है जो कि एक पोल पर विराजमान है, उससे आपको समझा रहा है और बता रहा है हर चीज को। लेकिन आज कोई आवश्यकता पड़ी तो इस पोल पर है, कल आवश्यकता पड़ी तो किसी दूसरे पोल पर भी पहुंच जाएंगे। उनको किसी जगह पहुंचने में देर नहीं लगती है। गुरु महाराज ने कहा आप लाखों किलोमीटर मुझसे दूर होगे, लेकिन जब मेरा नाम बोलोगे तो मैं वहीं आपको मिलूंगा। कहा इस भेद को आप जानते नहीं हो कि ऐसा कैसे होता है। गुरु महाराज ने समझाया अंदर में लाखों असंख्यों तार को उस मालिक ने ऐसे फैला रखा है कि इधर नाम गुरु महाराज का बोलोगे उधर गुरु महाराज हाजिर हो जाते हैं। ऐसी रचना है, ऐसे तार और जाल बिछे हुए हैं गुरु महाराज के कि कोई यहाँ है, कोई मुंबई में, कोई लखनऊ में है, कोई जो है देहरादून में है, कोई जो है गुजरात में है, कोई जो है पुणे में। तो हर जगह सत्संगी है, हर जगह प्रभु प्रेमी है, हर जगह अपने गुरु महाराज को मानने वाले हैं। आप किसी भी तरफ चले जाओगे जय गुरुदेव नाम का झंडा लहराता हुआ मिलेगा, आपको अंदर अंदर भाव जग जाएगा तुरंत ही देख करके, देखो मेरा गुरु भाई यहाँ कहीं रहता है। गुरु महाराज ने इतना अथक परिश्रम, इतना प्रचार प्रसार प्रभु का किया कि हर जगह झंडा आपको लगा मिल जाए। ये बात अलग है इस समय कि लोग जो है थोड़ा अलग अलग सोचने लगे, लेकिन प्रेमियों हम तो सबको एक ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि
अगर कोई पेड़ है, अगर जड़ से अलग हो जाएगा, तने से एकदम से अलग हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व ही बेकार हो जाएगा। जड़ तो हमारे गुरु महाराज ही हैं, रूट जो है वही हमारे गुरु महाराज हैं। अगर उससे कोई अलग हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जो गुरु से जुड़ा होगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि हमको गुरु भक्ति करनी है, लेकिन गुरु भक्ति को क्या बताया गुरु महाराज ने कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, इसके अलावा कोई गुरु भक्ति नहीं होती है प्रेमियों। तो हमेशा गुरु महाराज चाहे आपको शयन में, चाहे बैन में, चाहे साधना में, पूर्ण होशो हवास में आप साधना कर रहे हो, गुरु महाराज मिले आपको एक एक चीज बताएंगे और समझाएंगे, उसको समझो, उसी के आधार पर चलो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से गुरु महाराज से पूछो, गुरु की मौज होगी, फिर से वो दया करेंगे, फिर दर्शन देंगे, फिर बताएंगे। तो बारंबार आप उनसे पूछ करके, फूंक फूंक करके कदम आप आगे रखो अपने कदम को, तो सब कुछ मिलने लगेगा आपको। देखो सब कुछ यहीं पर मिलेगा प्रेमियों। आप इधर उधर भटकोगे, पूरब चले जाओगे, पश्चिम, उत्तर चले जाओगे, दक्षिण, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है प्रेमियों। मिलेगा तो सतगुरु से मिलेगा, इसके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। और ये अनामी महाप्रभु सतगुरु दयाल गुरु महाराज अपने यही देते हैं, कोई और नहीं देता है। इनके चरणों में झुक जाओ और विरह से प्रार्थना करो कि हे मालिक, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो ये दाता दयाल हैं, बड़े दयालु हैं, ये आपकी रील को चालू कर देंगे। जो बाहर आप सिनेमा देखते हो वो सब मिथ्या और झूठा है, वो सत्य नहीं है, वो तो झूठ की चीज बनी हुई है। लेकिन अंदर में, ऊपर में चलो, चाहे स्वर्गलोक हो, वहां की भी रील बहुत अच्छी है यहाँ से प्रेमियों, उसको भी देखो। और जिन देवी देवताओं की आपने पूजा की वो भी मिलेंगे, उनको भी दर्शन कर लिया, लेकिन मांगा कुछ नहीं। मांगना नहीं प्रेमियों भूल से भी उनसे, नहीं तो साधना आपकी वहीं पर खत्म हो जाएगी। उनको जो देना हो अपने से खुश हो बहुत, तो दे दें आपको। भाई आप जा रहे हो और रास्ते में कोई मिल गया और कहता भाई साहब हम आपसे, बहन जी बहुत खुश हैं और हम आपको ये देना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी, वो दे दे तो बात अलग, उसकी बात नहीं। लेकिन अपने से कुछ मत मांगना प्रेमियों। भाई आप तो अपने मालिक के पास जाना चाहते हो, जो मांगना है वो गुरु से मांगो। चाहे दुनिया की भी चीज मांगना हो तो मैं यही कहूंगा गुरु महाराज से मांगो। और जो गुरु महाराज में होकर के उस प्रभु परमात्मा को देखता है, वही निश्चित रूप से प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। दूसरा कदापि उस प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता। क्योंकि जो सतगुरु दयाल आपको यहाँ पर नाम दान दे रहे, जो सत्संग सुना रहे, वो हर मंडल पर, हर जगह प्रेमियों, यहाँ तक अनाम धाम में भी सतगुरु दयाल ही है। यही अनामी प्रभु, यही स्वामी जी बैठे हैं, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वैसे वो जीवात्माओं का खजाना है, चारों तरफ गुरु महाराज के जीवात्माएं बैठी हुई सत्संग सुनती हैं। वो नजारा मैं कह नहीं सकता, यहाँ पर शब्द नहीं कि कैसे बताऊं। चारों तरफ गुरु महाराज के जीवात्माएं बैठी, एकदम पक व्हाइट, एकदम सब सफेद, और सफेद में सफेद ही वो रचना बनी है। ऐसी विहंगम दृश्य है वो गुरु महाराज का, अनामी धाम का। और वहां पर चारों तरफ जीवात्माएं बैठी हुई मगन से गुरु महाराज का सत्संग सुनती हैं प्रेमियों। और गुरु महाराज बीचों बीच में बैठे सत्संग सुनाते हैं बड़ी ही बुलंद आवाज में। ना यहाँ वहां पर कोई खांसी आती गुरु महाराज को, ना कोई खरखराहट होती है आवाज में। इतना बुलंद वो सत्संग होता है, आवाज होती है कि कह नहीं सकता प्रेमियों। ऐसी चीज है वो मालिक देता है आपको, लेकिन प्राप्त करने की दिशा में कदम तो बढ़ाओ, तब तो इन चीजों को आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर बटोर रहे हो, श्वासों की पूंजी तो जा ही रही है, ये निकल रही है, अस्त हो रही, निकल रही है, जा रही। एक दिन हमारा और आपका शरीर यहीं धड़ाम से गिरेगा और जाना पड़ेगा।
तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, बहुत पहले में का है सत्संग है। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे गोरखपुर में। कहा देखो मैंने पिछली बार कहा था इसमें से बहुत से लोग अगली गुरु पूर्णिमा पर नहीं आ पाएंगे, और देखो मैं फिर कह रहा कि समय नहीं रह गया आप लोगों के पास में, और अगली बार फिर बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे, उनका दर्शन पर्शन नहीं मिल पाएगा। तो हमारी आपसे विनती निवेदन कि आप लोग घर जा रहे हो तो लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज ने समझाया कि जब आए थे इस धरा मंडल पर तो नंगे आए थे। क्या लेकर के आए थे? कुछ नहीं लेकर के आए थे। और जब जाने लगोगे अंतिम घड़ी में, और जब आपको चिता पर रख करके एक तिल्ली लगा दी जाएगी, तीली लगा दिया जाएगा माचिस की, फुर्र से जलेगा, और पुनः कपड़ा जो पहनाया था वो भी जल करके खाक, फिर नंगे हो गए, फिर नंगे ही जाओगे। तो क्या लेकर के जाओगे? एक छोटी सी चीज भी सुई की नोक के बराबर आप नहीं ले जा पाओगे प्रेमियों। तो किस लिए? हबिस की नदी है। अरे हबिस होनी चाहिए किसकी? प्रभु परमात्मा की, कि हमें दर्शन हो जाए। हबिस होनी चाहिए उस मालिक से मिलन की, कि हे मालिक, हे दाता दयाल, हमें आप मिल जाओ। हमारे अंदर आत्मा में, हमारे घट में, हमारे घट पर, हमारे इस घट के अंदर, इस घाट पर प्रकट हो जाओ। हे मालिक, हम आपसे विनती निवेदन करते हैं कि आप हमको मिल जाओ, तब तो वो मिलेंगे, और नहीं तो कैसे काम बनेगा। देखो गोस्वामी जी ने कहा, मूंद नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कोसलपुर गयो। अरे अपनी जब साधना करते हो, गुरु महाराज ने जो नाम दान दिया, चुपचाप सुमिरन करके ऐसे बैठ गए, और ये जीवात्मा थोड़ा सा ऊपर को हो जाएगी, ऊपर उर्ध्वगामी। और जब ऊपर की तरफ देखेगी, दिखाई देगा ऊपर ही है सब, नीचे कुछ नहीं है। यही गुरु महाराज ने समझाया, ऊपर है, ऊपर, नीचे नहीं है। तो ऊपर की तरफ जब देखेगी तो ऊपर में आपको दिखाई देने लगेगा। कहाँ पहुंच जाओगे? कौशलपुर पहुंच जाओगे, राम जी के धाम में पहुंच जाओगे, पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। और जब वो आपको देखेंगे तब मुस्कुराएंगे, बड़े ही प्रेम से पूछेंगे कि कैसे आना हुआ। तब आप बताते हो कि हमने अपने सतगुरु दयाल की दया से, हमने अपने गुरु की दया से आपके पास आया हूँ, हमें अपने सतगुरु के पास में ही जाना है। और अगर वो टिकट मांगेंगे तो कौन सा टिकट दिखाओगे? जो गुरु महाराज ने आपको नाम रूपी टिकट दिया है, वही टिकट सब जगह दिखाया जाता है। यहाँ सामान्य गाड़ी में चढ़ते हो तो एक टिकट आपको दिखाना पड़ता है, चाहे बस में, चाहे ट्रेन में। तो उसी तरह से वो नाम रूपी टिकट आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारे गुरु महाराज ने नाम दान दिया, उनकी दया मेहर से मैं आपके धाम धवल आया, और अब मुझे आगे जाना है। कहाँ जाना है पूछेंगे, कह देना कि मुझे अपने सतगुरु से मिलने जाना है, वो रास्ता आपको दे देंगे, और ये जीवात्मा धीरे से ऊपर चले जाएगी। तो इसीलिए तो जीवात्मा कहती है, मोहि बिलो की राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयव मुख माई। मुझे देख करके वो राम जी जो बैठे हुए हैं, 3 लोगों के मालिक, मुझे मुस्कुराए और बड़ी ही प्रसन्नता से पूछते हैं कैसे जाना। तो हम आप नाम रूपी टिकट को दिखा देना, गुरु महाराज को बता देना, और वो तुरंत ही आपको जगह दे देंगे, रास्ता दे देंगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ, कि बढ़ जाओ, चले जाओ। तो फिर क्या कहा, उधर देख सब अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाय। उधर क्या है? उस मतलब पहले स्थान पर झंझरी द्वीप से ऊपर, अब जीवात्मा ऊपर चल रही झंझरी द्वीप से, मतलब जो सबसे छोटे पुत्र हैं सतपुरुष करतार के, वो पहले स्थान पर बैठे हैं। जो इसमें आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा,
जिनको निरंजन भगवान बोलते हैं, उनके आप दर्शन दीदार कर लोगे। वो झंझरी द्वीप पर बैठे हुए, वहां पर आप उनके दर्शन दीदार कर लोगे और अब आगे को ये सूरत, ये जीवात्मा बढ़ेगी। तो जब आगे बढ़ेगी तो उसको कौन सा लोग कहते हैं? अंड लोग कहते हैं, अंड सृष्टि है। तो वहां पर देख, रचना बहुत ज्यादा विस्तार है, यहां से भी कहीं ज्यादा। आप कहोगे कितना? गुरु महाराज ने उसको अपने शब्दों में बताया कि ये पृथ्वी मंडल देखते हो, ये स्वर्ग की तुलना में एक मच्छर के बराबर है। जैसे मच्छर का जितना बड़ा आकार, उतना उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा आपका स्वर्ग वैकुंठ का, उससे 1000 गुना और लाख गुना ज्यादा जो है पहले स्थान का है, जहां पर प्रभु राम का धाम है, जिसे प्रभु राम भी कह लेते हो आप, 3 लोगों के मालिक। तो उधर की इतना विस्तार, और उसके ऊपर आप चलोगे तब कहा कि ऊपर में अंड सृष्टि है, अंड लोग है। तो ऊपर में ध्यान से सुनो, पहले जो आवाज आ रही है आपको झिंगुर जैसी सुनाई दे रही होगी, झिंगुर जैसी सुनाई देती, बहुत धीमी धीमी, क्योंकि जो झिंगुर की आवाज होती सामान्यतया वो 10 आवाजों से मिल करके बनी होती है, वो एक सामूहिक आवाज है। 10 आवाजें जो नीचे आ रही, उसमें से आपको घंटा शब्द जो आ रहा उसको छांटना होता है। तो आपको जो मंदिर में जाते हो टन से बजा देते हो, मंदिर में प्रवेश करते ही उसको पकड़ करके छांट लेना चाहिए कि वो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही तो देखो भाई, जो फूंक करके पंडित जी बजाते हैं वो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसमें से दोनों में से कौन सी आ रही है। अगर वो भी नहीं आ रही तो इस बार गुरुमान ने जो और आवाज ऊपर की बताई उसमें से छांटो कि इसमें से तो कोई आ रही कि नहीं आ रही। वो बहुत ध्यान से सुनोगे तो बहुत धीमे धीमे आ रही है, और जब ध्यान से उधर लय होते चले जाओगे तो क्या होगा कि जब उधर ध्यान से सुनना प्रारंभ करोगे तो देखोगे श्वास थोड़ा सा धीमी हो जाएगी। जब धीमी होने लगेगी तो आप कभी श्वास पर अपना मन मत लगा लेना कि इधर लगा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा मत करना प्रेम में, क्योंकि श्वास धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप एक ऐसा समय आएगा देखोगे कि आपको श्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्वास लेने के बिना ही लय हो जाओगे मालिक में, और आपको लेना नहीं पड़ेगा श्वास, फिर एकदम से ना के बराबर हो जाएगी और शब्द स्पष्ट होता जाएगा। जितना उधर शब्द में मिलोगे, शब्द में लय होगे, उतना ही इधर श्वास कम होती जाएगी एकदम से। जैसे आपने अभी 1 मिनट में एक ली तो उसके बाद में 2 मिनट में एक हो जाएगी, धीरे धीरे करके 3 मिनट में एक हो जाएगी, 4 मिनट 5 मिनट, फिर धीरे धीरे उधर का होश रहेगा, इधर का समाप्त होगा, फिर शरीर का भान नहीं रहता है। उस समय पर आप ऊपर की तरफ देख रहे होते हो, मालिक आपके शरीर की रक्षा मदद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जब गूढ़ता की तरफ बढ़ोगे, अभी मैं गूढ़ता की तरफ वाला सत्संग नहीं सुना रहा, अभी मैं एक सामान्य ही सुना रहा हूँ। सामान्य इस तरह से समझो कि पहले साधक बढ़ रहा है, वो वाली अवस्था है, अभी कोई साध वाली कंडीशन नहीं है, या फिर जो आने जाने लगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तब तो ऐसा हो जाता है उस वाली अवस्था में कि उधर देख लो इधर कुछ काम कर लो, उधर देख लो इधर कुछ काम कर लो, दोनों होता है, तो वो अलग बात। और लेकिन जब पहले जब शुरुआत करोगे प्रेमियों तो ऐसे होगा, फिर उधर की तरफ आप धीरे 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 लय होते जाओगे, तो उस समय के लिए आपको शरीर का भान नहीं रहेगा और न श्वास पर आपका भान रहेगा, और देखोगे कि शब्द अंदर अंदर अपने आप चल रहा है, अपने आप नाम भी बोलोगे गुरु महाराज का और उधर देखते जाओगे, और वो फिर धीरे 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 करके वो आपको जैसे नहीं ऐसे धीरे धीरे करके अपने में मिलाता जा रहा है, ऐसे लगेगा आपको, और यहाँ से नीचे से आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे 2-4 बार ऐसे होगा, फिर मालिक की विशेष दया होगी तो एक दिन क्या करोगे, मालिक की विशेष दया होगी तो अपना स्वरूप गुरु महाराज दिखा देंगे, बहुत ही विहंगम स्वरूप वो दिखाते गुरु महाराज। जब वो देख लोगे तो वो स्वरूप कभी आप भूलोगे नहीं। जब भी सुमिरन करने बैठोगे प्रेमियों तो वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे बैठोगे
तो गुरु महाराज का जैसे स्वरूप याद करोगे, अरे गुरु महाराज हमारे इस तरह लोग कहते हैं गुरु महाराज का स्वरूप नहीं आता। अरे जब दिखा देंगे आपको तो वो स्वरूप निश्चित आ जाएगा। जैसे आप बैठे सुमिरन के लिए जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव बोला, तुरंत गुरु महाराज का स्वरूप सामने, ऐसा होता है। लेकिन लगन जब तक गुरु में नहीं लगाओगे, उनमें पूरी तरह से मिलने का प्रयास नहीं करोगे, प्रेमियों कैसे काम बनेगा। आप धीरे धीरे प्रयास करो तो काम बन जाएगा। आपकी सूरत जीवात्मा ये रूह जाग जाएगी, जगमग जगमग करने लगेगी और आपके अंदर बहुत आनंद भर जाएगा, क्योंकि वो मालिक ही आनंद का सागर है। आपको भी तो उसी मालिक में मिलना है। आप तो अभी एक बूंद हो, उस समुद्र में ही तो मिलना है। गुरु महाराज कहते हैं जब ये जीवात्मा सत्यलोक धाम पहुंच जाती है, प्रभु परमात्मा का ही रूप धारण कर लेती है। वैसे 100% तो आप मालिक मालिक ही रहेगा और जीव जीव ही रहेगा। प्रेमियों, वो मालिक मालिक है और वहाँ की जीवात्माएं सुरते सुरते ही। वैसे पावर तो बहुत आ जाती है, शक्ति बहुत आ जाएगी और आपका भी रूप व्हाइट सफेद एकदम दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर आप अपने आप को भी देखोगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखोगे, लेकिन यदा कदा कभी कभी अपने को देखा जाता है। हमेशा तो सूरत या जीवात्मा, जैसे आप यहाँ पर समझो कि जब आईने में आप खड़े होते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो, तब आप अपना रूप देखते हो, नहीं तो जल्दी नहीं देखते हो। तब तो आप जैसे सामान्य किसी से बात करें तो सामने वाले को देखते हो, सामने वाला आपको देखता है। जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही ऊपर में भी है। कभी कभी गुरु महाराज की विशेष मौज हो जाती है तो ये घूम करके जीवात्मा ऐसे देखती है और चीजों को, लेकिन वो अलग बात है। कुछ गुरु महाराज विशेष बताते हैं, चिताते हैं, कुछ जनाना चाहते हैं, तब होता है। तो प्रेमियों देखो, अन्य महात्माओं ने कहा पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा हो, सतगुरु सबको देत है लेता नहीं को। सतगुरु दयाल कोई भी महात्मा रहा हो, जो सच्चा संत है वो सभी सतगुरु ही हैं, और जो आपको नामदान विशेष तौर से दिए हैं वो तो आपके सतगुरु ही हैं। तो सतगुरु अपने समय में आते हैं और जब वो आपको नामदान दे देते हैं तो क्या बनाना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं प्रेमियों, आपको अपने में मिलाना चाहते हैं प्रेमियों। लेकिन आप अपने ऊपर की कलमल काई को छुड़ाते नहीं। आज भजन कर लिया और दूसरे दिन कोई दिक्कत थोड़ी सी हुई, कहा भजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, और फिर कल के बजाय परसों कर लेंगे, परसों के बजाय नरसों कर लेंगे, नरसों के बजाय सरसों कर लेंगे। बस हो गई, माला टंग गई खूंटी पर और अब खूंटी माला कर रही है और आप भजन छोड़ के बैठ गए। अरे प्रेमियों, उससे जीवात्मा सूरत आपकी नहीं जागेगी, आप गड्ढे में गिरोगे, फिर मालिक को पुकारोगे। तो इसके लिए साफ साफ कहा, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर तादास की, कौन सुने पुकार। बड़े साफ शब्दों में कबीरदास जी ने, जो पूरे संत कभी नहीं थे, कबीरदास जी पूरे संत थे, और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आपने सुख में तो सुमिरन किया ही और दुख में आप याद कर रहे हो, तो आपकी कौन पुकार सुन ले। अरे तो अच्छा तो यही है प्रेमियों, अभी ये शरीर हमारा और आपका साथ दे रहा है। 2 घंटे, आधा घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ सकता है। एक प्रार्थना बोलो, विरह की एक प्रार्थना बोलो, बड़े प्रेम से बोलो और चुपचाप जो है उसके बाद में विरह की प्रार्थना बोलने के बाद आंख मत खोलो। हमारी विनती प्रार्थना है, ऐसा ही करना प्रारंभ करोगे आपको दया मिलने लगेगी। और आंख मत खोलो, चुपचाप अपना माला लेकर के ही बैठो, पास में एकदम टटोल करके ले लो और ये अपने पास ही रख लो यहाँ पर।
और चुपचाप जब प्रार्थना बोल लो तो अंदर में गुरु महाराज से विनती करो कि हे दाता दयाल, मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए। मुझने आज तक जो मुझसे पाप कुकर्म जो भी हुआ हो, गलती से हो गया मालिक, या जान करके भी हो गया, तो उस समय तो इतना भान ज्ञान था नहीं। आप मुझे माफ कर दो प्रभु, और दया कर दीजिए, हमारी दिव्य दृष्टि खोल दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, हम इस दुनिया के सबसे पापी जीव हैं। ये कह करके और फिर दृष्टि प्रणाम करो, जिस तरह से गुरु महान ने बताया है। दृष्टि प्रणाम किसको कहते हैं? पहले गुरु का नाम लिया जाता है, गुरु के स्वरूप को याद किया जाता है और कहा जाता है हे मालिक, आपको कोटि बार प्रणाम। इसी तरह से पहले स्थान का नाम जो गुरु महान ने बताया, उनका जो नाम बताया वो लिया, उनके स्थान को याद किया, उनके बाजे को याद किया और उनको कहा आपको कोटि बार प्रणाम। और इसी तरह से दूसरे धनी को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, फिर से गुरु महाराज को, तो इसको कहते हैं दृष्टि प्रणाम। ये करने के बाद आप पहली मनका को पकड़ो, अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव बोलो और केवल गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो। फिर अगली माना पकड़ी और अंदर में सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव बोला और गुरु महाराज के स्वरूप को याद किया। तो इस तरह से एक एक मन का पकड़ाओ, आगे बढ़ाओ और गुरु महाराज के स्वरूप को कोशिश करो एकदम सामने आए। अगर आपका भजन को लगता है कि गुरु महाराज का स्वरूप आता नहीं सामने, तो जब भी सुमिरन करने चलो या प्रार्थना करने चलो तो उससे पहले गुरु महाराज को देखो, सामने खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए और एकदम से गुरु महाराज को देखते रहो, एक टक अपलक देखते रहो और उसके बाद आप जो बैठ जाओ, बैठ करके आप प्रार्थना बोल करके फिर करो सुमिरन। तो गुरु महाराज की दया होगी, आपका उस तरह से फिर काम बनने लगेगा। लेकिन जब तक स्वरूप न आए, मैं प्रेमियों कदापि ये नहीं कहूंगा कि आप आगे बढ़ो मन का लेकर के, क्योंकि वो सुमिरन उमिरन है नहीं गुरु महाराज के शब्दों में। मैं अपने से भले कह दूं कि कर लो अच्छा, लेकिन वो गलत ही होगा। गुरु महाराज ने कहा जब स्वरूप नहीं आएगा तो फिर भजन कैसे बनेगा? क्यों? सुमिरन तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि मन आपका निश्चित तौर से कहीं ना कहीं भाग जाएगा। या तो आप उसको सुपरफास्ट की तरह से चला दो, ट्रेन की तरह से, तो कोई फायदा नहीं। मन को संतोष हो जाएगा कि मैंने सुमिरन कर लिया, लेकिन वो सही वाला नहीं, क्योंकि जब तक सुमिरन नहीं बनेगा तब तक ना भजन बनेगा ना ध्यान बनेगा। तो गुरु महाराज ने जिस तरह से बताया प्रेमियों, इस तरह से करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, जब इस तरह से काम करने लगोगे तो आप देखोगे एक दिन मालिक की ऐसी दया होगी। आप कहते हो मन नहीं रुकता, मैं कहता हूं मन रुकता है, 100% रुकता है। आप अपनी अंतरात्मा से स्वयं कहोगे कि देखो ये मन कहीं नहीं जाता, एकदम एक टक रुक जाएगा, ऐसा होगा। और आपकी सूरत और जीवात्मा आपकी मुश्किल से 5 दाने 10 दाने सुमिरन के जो आप करने लगोगे, ये चढ़ेंगे, चला पाओगे और आगे चलेगी नहीं, माला वहीं रुक जाएगी, आपकी सूरत ऊपर चलने लगेगी। ऐसा गुरु महाराज की दया होती है। और प्रेमियों, बहुत ही मालिक जैसे अपने घर का पर्दा हटाते हो ऐसे आंख खुलती है, लप से खोल देते हैं गुरु महाराज। लेकिन करोगे तो संभव है, नहीं करोगे प्रेमियों तो संभव नहीं है। देखो, संतों महात्माओं ने हमेशा उदाहरण दे दे करके समझाया प्रेमियों, तो उनको एक एक अपने अंदर उतारो। जब उतारने लगोगे तो पाने लगोगे, जब तक अंदर नहीं उतारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और 3 चीजों को और याद रखो, रहनी, गहनी, सहनी संत मत के अनुसार होनी चाहिए। किसी की चुगली चाई मत करो और निंदा मत करो। निंदा के लिए साफ साफ कहा गया है, पर निंदा सम अग्न गिरीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अगर आप पराये की निंदा करोगे, चुगली चाई करोगे, निंदा करना शुरू करोगे, तो जितना बगल वाले की है गंदगी सामने वाले की सब आपके ऊपर आकर के चढ़ जाएगी और वो साफ हो जाएगा बिना कुछ किए।
तो हमारी विनती निवेदन, कभी भी भूल करके भी किसी की निंदा मत करो। अगर कोई बुरा करता है तो उसके सामने ही मुंह पर कह दो कि भैया, भाई साहब, या फला जो पद आपका लगता हो वो पद से कि देखो भाई साहब, या नाम लेकर के देखो भाई साहब, हे राम दुलारे या राम कुमार जी, आप यहाँ पर गलत हैं, ये आप गलत करते हैं। बात खत्म हो गई, वो आपकी निंदा नहीं होगी। लेकिन पीठ पीछे करोगे तो निंदा हो जाएगी, तो वो मत करना प्रेमियों। और तीसरी, सच्चाई ईमानदारी का की ही रोटी खाना और किसी के हक को मत मानना। ये गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में कहा है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से करो प्रेमियों। अनहद की धुन प्यारी हो साधु, अनहद की धुन प्यारी, पहले तो रिल मिल बाजे, पछुआ से न्यारी हो साधो, अनहद की धुन प्यारी। पहले रिलमिल जो झिलमुर की तरह से बताया गया कि इस तरह से बजता है तो उस तरह सुनाई देगा। लेकिन जैसे जैसे आप शब्द में लय होते जाओगे, ध्यान से सुनोगे, वो और अच्छी होती जाएगी, एकदम साफ होती जाएगी। और एक दिन ऐसी मौज होगी गुरु महाराज की कि आप देखोगे टन टना टन टन टना टन आपको घंटा सुनाई देने लगेगा। जिस दिन मालिक की मौज होगी, शंख की ही आवाज आएगी प्रेमियों, ये 100% सही है। और जब मालिक की मौज होगी तो केवल किंगरी ही सुनाई देगी, जब मौज होगी तो सारंगी ही सुनाई देगी, जब मौज होगी उनकी तो बीन ही सुनाई देगी, और जब मौज होगी तो बंसी ही सुनाई देगी, और जब मौज होगी तो अन्य भी सुनाई देंगी। लेकिन एक ही सुनाई देगी उस समय पर, 2 10 नहीं सुनाई देंगी। ऐसा भी मालिक की मौज और मर्जी होती है। लेकिन आप कितनी जल्दी अपने पिया को, अपने सांवरिया को, अपने सतगुरु को रिझा लेते हो। चाहे रो करके मना लो, चाहे गा करके मना लो, मनाना हमको आपको है। सतगुरु दयाल रीझ जाते हैं, बहुत जल्दी दयाल करते हैं, लेकिन करोगे तभी पाओगे प्रेमियों। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सब लोग सर पे कपड़ा रख लो, मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, तत्पश्चात जैसे ध्यान पे बिठाऊंगा 5 मिनट के लिए वैसे ध्यान करना, और फिर 5 मिनट के लिए आपको भजन कराऊंगा। भजन भी अच्छे से करना और लग कर करना। उस समय दुनिया को भूल जाना कि हमारे भैंस बांधी है द्वार पे कि नहीं, उसको चारा देना है कि नहीं, या गाय बांध रखी है, या घर में कोई काम चल रहा है। उतनी देर के लिए प्रेमी, हमारी विनती निवेदन आपसे है, गुरु महाराज यही समझाते रहे आपको हमेशा सत्संग में कि देखो, कुछ आओ मेरे पास तो कमा के लाओ। कमाई का मतलब ये नहीं कि धन दौलत चाहते थे। अरे जो नाम की दौलत आपको दिया है, इसी को कमाने के लिए कहते थे। कि उसको लेकर के जब जाओगे, सतगुरु के दयाल के सामने खड़े होगे और जब कुछ सुनाओगे कि हे दादा दयाल, आपने ये नाम की दौलत दी थी और ये दिखाई देने लगा, ये सुनाई देने लगा, तो गुरु महाराज गदगद हो जाते, बहुत प्रसन्नचित्त होते कि देखो मेरा बच्चा कुछ करने लगा। लेकिन ऐसे निठल्ले जाकर के गुरु महाराज के सामने खड़े हो जाते थे। अरे हम भी निठल्ले हैं, आप लोगों की तरफ पहले करते थे। तो वैसे निठल्ले को गुरु महाराज की दया से पहले ही बहुत कुछ गुरु महाराज ने दिखाया। लेकिन हम अपने से क्या किया? हम आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। याद रखना प्रेमियों बहन, ये कभी अहंकार मत लाना अपने अंदर में कि हमने किया है। गुरु महाराज अपने से देते हैं प्रेमियों, केवल हम और आप निमित्त मात्र करते हैं। देते सब गुरु महाराज हैं। अगर गुरु महाराज ना दें तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि गगन मंडल में चढ़ जाए। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुम
लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्पुरुष करतार तुमको प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष खरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले, आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको प्रणाम। नील नील शशि भानु अवतारे, नील नील शशि भानु अवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। सभी लोग आँख को बंद रखेंगे और जो हम बोल रहे हैं वो अंदर अंदर बोलेंगे।